चलिए, पिछले क्लास में हम लोग अल्ट्रिज्म को देख रहे थे, तो अल्ट्रिज्म में हम लोग कई सारी बातों पे चर्चा किए थे। अल्ट्रिज्म क्या होता है, उसका एग्जाम्पल मंकी के रूप में दिखे हैं, उसके एग्जाम्पल जो है हम लोग ब्लड रिलेशन के रूप में देखे हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें थ्योरी की बात की गई थी, जिसमें कीन सिलेक्शन थ्योरी के बारे में बात हम लोग किए थे। अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रिज्म कहाँ कहाँ आपको देखने का वो मिलता है, इस चीज को हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रिज्म, सबसे पहले हम लोग अल्ट्रिज्म का एग्जाम्पल का परोपकारिता का एग्जाम्पल हम लोग 3 एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि सवेरे के टाइम 7 बजे था और उस हम लोग क्लास नहीं किए थे, इसलिए उस क्लास को हम लोग अभी रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग क्लास से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये टॉपिक बचा हुआ ना रहे और इसको समाप्त भी कर ले। तो अल्ट्रिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास में हम अल्ट्रिज्म पे चर्चा किए थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अल्ट्रिज्म में क्या क्या चीज होता है और कैसे ये काम करता है। तो देखिए, तो एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रिज्म में 3 एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो आता है अल्ट्रिज्म में, वह एग्जाम्पल है विम्पेयर बैट। चमगादड़ में विम्पेरी बैट में सबसे पहला एग्जाम्पल देखता है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है भरवेंट मंकी। इसमें सबसे पहले हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। भरवेंट बैट में क्या होता है कि सम नॉट फीडिंग आउटसाइड, सम नॉट फीडिंग आउटसाइड। ठीक है, ये घर से बाहर नहीं खाता है, जो भी खाना उना होता है वो घर में लाता है और घर में जो भी रहता है सबको बांट चूट कर खाता है चमगादड़ में। तो यह एक एग्जाम्पल के रूप में है। दूसरा है भरवेंट मंकी। तो भरवेंट मंकी में लिव्स अलार्म कॉल टू द वार्म, लिव अलार्म कॉल टू द वार्म। किसी भी तरह की घटना अगर होती है तो मंकी अपने पड़ोसी मंकियों को सलाह देता है या अलार्म करके बता देता है कि हमको किस तरह से रहना है या कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। तो यह उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फॉलो मंकी उसके बातों को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और किस बात को कि कोई प्रीडेटर आके उसको नुकसान नहीं कर सकता। प्रीडेटर से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करता है। अबाउट द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किससे इसको नुकसान हो सकता है, इसको नुकसान हो सकता है लियोपार्ड से इसको नुकसान होता है तो उससे बचाने का काम करता है। सांप से इसको नुकसान हो सकता है तो उससे बचाने का काम करता है। ठीक है, ईगल से, गरुड़ से इसको दिक्कत हो सकता है तो उससे बचाने का काम ये करता है। तो दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलता है। अब है तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है सोशल कॉलोनी, जहां पर परोपकारिता सबसे अच्छा देखने को मिलता है। वो होता है सोशल इंसेक्ट कॉलोनी, सोशल इंसेक्ट कॉलोनी में तीसरा जो सबसे बड़ा गुण है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ इंसेक्ट कॉलोनी में कौन कौन आएगा, तो चींटी आ जाती है, उसमें यह परोपकारिता का गुण देखने को मिलेगा। वेस्ट में देखने को मिलता है, हम लोग सोशल बिहेवियर में पढ़ चुके हैं। टर्माइट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, और किसमें, हनी बी में देखने को मिलेगा। इस सब में एक दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति होती है, एक दूसरे के प्रति परोपकारिता होता है, दया की भावना होती है। तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये अल्ट्रिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किस किस काम के लिए इसको देखने को मिलता है, तो इसको देखने को मिलता है एग प्रोड्यूस्ड ओनली बाय क्वीन। अंडा भले ही क्वीन देती है, ठीक है, या तो वो डैप्लॉइड के रूप में दे या वो फर्टाइल के रूप में दे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में देता है। और लेकिन केयर करने का काम सब जितने भी मधुमक्खियां होती है वो सारा मधुमक्खियां मिलजुल कर अपने बच्चे को केयर करने का काम करता है। अगर मेल जन्म देता है तो मेल हमेशा हैप्लॉइड फॉर्म में होता है।
हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, ठीक है। अगर क्वीन बच्चे नहीं दे सकती है फीमेल में, अगर क्वीन बच्चा नहीं देगी तो वो क्या होगी, नॉट गिव चाइल्ड, नॉट गिव एग, वो अंडा नहीं देगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, बांझ हो जाएगा, और वही बन जाएगा कौन सी, वर्कर। तो मधुमक्खी में सबसे अधिक जो होता है वर्कर, लेकिन छाता के लिए अपनी जिम्मेवारियों का ये निर्वहन करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसके अलावा ये सारा चीज हो गया, पूरा जीवन भर अपने ये करता है। और तीसरा जो होती है वो होती है क्वीन। तीसरा जो होता है वो हैप्लॉइड जो होता है वो होता है ड्रोन। तो ड्रोन हो गया मेल, छाता के लिए ये भी अपना योगदान देता है। तो तीनों तरह की मधुमक्खियां हैं जो अपने आप को करता है। काम क्या क्या करता है, तो ये सब मिलजुल कर काम करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट, घोंसला बनाने का काम करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट, घोंसला बनाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद लोडिंग फूड, लोडिंग फूड, कैरी वाटर, कैरी वाटर, सिग्नल फॉर प्रीडेटर, प्रीडेटर, इन सभी चीजों से ये सुरक्षा देने का काम करता है। तो 3 एग्जाम्पल इसमें अल्ट्रिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में आपको देखना है। अब अल्ट्रिज्म में कुछ बिहेवियर्स हैं, उसको देखते हैं। अल्ट्रिज्म में कुछ बिहेवियर्स और कुछ इस पर क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। डार्विन ने एक थ्योरी दिया था, ठीक है। तो वह थ्योरी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। डार्विन कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर परिवर्तन कर लेगा, चेंजिंग कर लेगा, वो सर्वाइवल होगा, जो परिवर्तन नहीं करेगा वो नहीं सर्वाइव करेगा। मतलब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी उन्होंने दिया था, लेकिन उस बात को परोपकारिता सपोर्ट नहीं करता है। परोपकारिता का में क्या है कि आप अपने आप में सब अच्छा बिहेवियर रखिएगा तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं या दूसरे को भी बचा सकते हैं। तो इस कंडीशन में डार्विन का थ्योरी कहता है कि अपने आप में चेंजिंग करके ही अपने आप को बचाइए। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, और डार्विन के थ्योरी इस अल्ट्रिज्म बिहेवियर का या परोपकारिता का सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। Altruism does not support Darwin natural selection theory. Darwin natural selection theory, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को डार्विन का थ्योरी सपोर्ट नहीं करता है। डार्विन क्या कहा था, पहले डार्विन कहा क्या था, डार्विन कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहला चीज सर्वाइवल होना होगा। कोई भी जीव अगर रहेगा तो अपने आप को सर्वाइव करना सीखेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन, चांस टू इंक्रीज, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। तो ये बात डार्विन साहब ने किया था। अब अल्ट्रिज्म के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे अल्ट्रिज्म वुड जंप इन, ठीक है। अल्ट्रिज्म के बारे में कुछ लोगों का विचार है, ठीक है। सम थिंकिंग अबाउट अल्ट्रिज्म। तो अल्ट्रिज्म के बारे में लोग कुछ का जो विचार है वो कौन क्या विचार है, 2-3 पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला विचार कह रहा है कि अल्ट्रिज्म वुड जंप, अल्ट्रिज्म वुड जंप in and try to save him. Ultimately would jump to try
एंड सेव हिम। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उस कंडीशन में अल्ट्रिज्म कहता है कि उसको कूद कर उसको बचा सकता है। तो सबसे बड़ा गुण ये हो गया अल्ट्रिज्म में कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म अगर पानी के अंदर डूब रहा है तो डूबते हुए कंडीशन में अपने आप को बचाने का गुण अल्ट्रिज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो ये अल्ट्रिज्म के बारे में पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या कहता है? सेल्फिश इंडिविजुअल वुड सेल्फिश individual would not support अल्ट्रिज्म। ठीक है, जो सेल्फिश होगा वो अल्ट्रिज्म को सपोर्ट नहीं करता है या अल्ट्रिज्म के बारे में नहीं सोचता है। अल्ट्रिज्म एक्ट डिक्रीज द अल्टरनेस्ट। ठीक है, तीसरा बात जो कहता है अल्ट्रिज्म के बारे में वो क्या है कि अल्ट्रिज्म एक्ट decrease the altruistic chance of survival। altruistic chance of survival। ठीक है, altruistic chance of survival by some amount which can call C for cost। ठीक है, B for benefit and R for recipient तो ये इतना बात उसने कहा है कि अल्ट्रिज्म के बारे में 3 थ्योरी दिया था और इसलिए थ्योरी हो गया कि सी हमेशा यहाँ इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में क्या देखे थे कि जो संबंध था वह बी आर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और कॉस्ट मूल्य जो से कभी भी आप पैसा से किसी भी परोपकारिता को नहीं तोल सकते हैं। इसलिए जो आप कितना भी खर्च कर दीजिए लेकिन परोपकारिता एक तरफ है और कॉस्टिंग एक तरफ है। ठीक है, तो ये चीज हो गया अल्ट्रिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इस पर कुछ थ्योरी है या कुछ क्वेश्चन दिया गया है अल्ट्रिज्म पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लोग क्लास सवेरे में नहीं चला था उनके लिए ये रिकॉर्डिंग है। दीपांजलि अगर देख रही हो तो रिकॉर्डिंग इसे पीछे चल रहा है, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं इसमें कुछ बातें जैसे फादर टू सन पिता का बेटा के प्रति अल्ट्रिज्म बिहेवियर कैसा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो रिलेशन हो गया। तो आर बराबर हो जाता है पिता के और बेटा की जिम्मेवारी में जो हिस्सा होगा वो 0.5 माना गया। ठीक है, उसी तरह से विथ विल, और फिर उसका बेटा होगा विथ विल, तो उसका कितना हिस्सा होगा, तो उसके हिस्सा को माना गया 1/8, ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, ये संबंध, ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रैंडफादर टू सन। ठीक है, ग्रैंडफादर टू सन, बाबा अगर है और उसका पोता है तो उसका संबंध कितना होगा, तो 1/4 मतलब 0.25।
तो ये संबंध है और इस संबंध को हम लोग डाटा के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं ताकि अल्ट्रिज्म को समझ सके कि पिता का अगर कोई चीज है तो बेटा का उस पर कितना अधिकार है, तो आधा अधिकार होता है, और उस बेटा का फिर बेटा या है तो उसका कितना अधिकार है, तो इतना अधिकार होगा। ठीक है, ग्रैंडफादर का अपने बेटा पे कितना अधिकार होगा, तो ग्रैंडफादर का मतलब अपने ग्रैंडफादर से सन तक जो रिलेशन है, ठीक है, दादाजी का, तो उस कितना होगा 1/4 तक का रिलेशन है। ठीक है, अब आगे देखिए, कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, समझना, थोड़ा पहले से हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, अगर फिर दोबारा तुम देख लेना, हम रिकॉर्डिंग थोड़ा देर में आ ही जाएगा, जैसे ही कटेगा रिकॉर्डिंग आ जाएगा, उसको देख लेना। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फिटनेस, रिप्रोडक्शन फिटनेस, तो इसके लिए क्या है संबंध, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया C/BR, और ये इसका वैल्यू हमेशा इसके वैल्यू से हमेशा एक मतलब ज्यादा रहेगा। ठीक है, अनदर फ्रॉम फॉर्म ऑफ अल्ट्रिज्म, अनदर फॉर्म ऑफ अल्ट्रिज्म, तो अल्ट्रिज्म के लिए यहाँ बताया गया कि C और BR, मतलब कॉस्ट हो गया मनी समझ लो, और BR हो गया, BR का मतलब हो गया बेनिफिट, BR का मतलब हो गया बेनिफिट और जो है रिसिपिएंट, तो उससे कहीं भी ज्यादा अगर एक वैल्यू है तो वो ज्यादा माना जाता है। एक होता है C/BR, और उसमें C/BR एक से ज्यादा अगर हो तो यह रिलेशन कैसा कहलाता है कि आप वैल्यू नहीं दिए किसी का, तो ये रिलेशन हो गया सेल्फिश रिलेशन, ये हो गया सेल्फिश हो गया, एक्ट डन बाय द जनरली, ठीक है, इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बना के बताया हुआ है, C का वैल्यू दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन है इस पर, C का वैल्यू दे दिया 100, BR का वैल्यू दे दिया 500, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सन का कितना अधिकार होगा, तो सन के लिए आपने कितना दिया है 1/2, इसको काट दीजिएगा, तो कटने के बाद कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 का और C से ये क्या होगा, C से BR क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया, C कितना था 100 था और BR कितना हो गया 1/2, तो इस कंडीशन में C ग्रेटर देन BR होता है। एक्ट एज डन बाय विथ सन, ये किसके लिए हुआ, एक्ट एज डन विथ सन, बेटा के लिए यहाँ पर संबंध बताया गया ना, हाफ होता है, इसलिए अगर BR को वैल्यू 500 मिला तो उस कंडीशन में बेटा को अगर देना है तो कितना मिलेगा 250 मिलेगा, क्योंकि यहाँ 50% पहले ही बता दिया गया है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा वह आधा हो जाता है। एक रिलेशन ये हो गया, ठीक है, एक रिलेशन संबंध को देखना है एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल समझिए इसको, एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश किए, तो पहला एग्जाम्पल यही कहता है। यहां तक हो गया तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्या मैसेज है, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से, मान लो कि पिता के पास अगर सपोज करो कि 500 रुपया है, पिता के पास 500 रुपया है, और उसका अगर पिता मर गया या पिता चला गया, मतलब डेथ हो गया पिता का किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में उसके बेटा का कितना अधिकार होगा। ठीक है, तो बेटा का अधिकार, या पिता के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, जो भी है, तो पिता अगर जीवित है, पिता अगर जीवित है तब अपने बेटा को देना है, तो मानवता तो यही कहता है कि जितना आपके पास अमाउंट है उसका आधा अमाउंट उसके बेटा का हो जाएगा। ठीक है, रितेश थोड़ा सा हम पहले से बना पढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा सा उसको रिकॉर्डिंग अभी कटने के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसको देख लीजिए। तो समझ लीजिए कि पिता अगर है और बेटा भी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पिता का जितना पैसा है, जैसे 500 रुपया है, तो 500 रुपया में से 250 रुपया पिता रखेंगे और 250 रुपया अपने बेटों में बांटेंगे। ठीक है, ये अधिकार हो गया। तो यह परोपकारिता हो गया कि पिता इतना दयालु था, इतना परोपकारी भावना का था कि बेटा को आधा पैसा अपना दे दिया। लेकिन पिता जब चले गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि पिता अगर नहीं है तो 100 का 100 हो जाता है। तो पिता रहेगा तब ना परोपकारिता दिखाएगा कि हाँ बुआ बहुत बढ़िया, तुम लोग को हम अपना जमीन में साझेदार बनाते, हिस्सा बनाते हैं। तो पिता है तो उनके जितना चीजें हैं उस पर आपका आधा अधिकार होता है। इसलिए हम लोग फादर टू सन के लिए क्या रखा 1/2। अब देखिए
अब उसका बेटा का बेटा हो गया, तो उस कंडीशन में उसका अधिकार कितना होगा, सब जिंदा है, तो उस कंडीशन में उसका अधिकार 1/8 हो जाता है। लेकिन ग्रैंडफादर है और उसका बेटा है, ग्रैंडफादर टू सन, ग्रैंडफादर से लेके इसके बेटा तक रिलेशन पहुंच रहा है, तो पहले तो आधा फिर आधा, ठीक है। मान लीजिए तो इस कंडीशन में जो आपके पास 500 है तो 500 का आधा कीजिए 250, 250 का फिर आधा कीजिए 125, तो वही कहा गया 0.25 के रूप में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कल उस दिन पढ़े थे सी हमेशा ऐसे पढ़े थे, बी आर हमेशा ज्यादा होता है सी से, कॉस्ट से, सी मतलब कॉस्ट बताए थे, बी मतलब बेनिफिट बताए थे, आर मतलब क्या बताए थे, आर में हम बताए थे कौन चीज याद होगा, आर बराबर में बताया था रिसिपिएंट, लेने वाला बताया था। तो इस कंडीशन में ई ज्यादा होता है, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, कॉस्ट मतलब सी हो गया, एंड द बेनिफिट मतलब बी हो गया, इन द टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फिटनेस। तो इस रिप्रोडक्शन होने के बाद जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका परिवार बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में कॉस्टिंग के वैल्यू क्या होगा, तो सी बटा बी आर ग्रेटर देन 1 कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सी और बी आर जब भी सी बटा बी आर का वैल्यू जितना आएगा और उससे उससे ज्यादा अगर कहीं एक ये वैल्यू होगा, तो उस कंडीशन में यह गुण कहलाएगा अल्ट्रिज्म, यह गुण क्या हो गया, अल्ट्रिज्म कहलाएगा। लेकिन जब सी बटा बी आर का वैल्यू जितना आता है, मान लीजिए 500 आया, ठीक है, और 500 इधर 1 आया, तो इससे कहीं ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में यह गुण कहलाएगा सेल्फिशनेस, मतलब आपके पास जितना पैसा है आप अपने खानदान को कुछ नहीं दिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल्फिश भावना हो गया। आपके पास पैसा है लेकिन लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप उसको बांट देते हैं, या आपके पास रहे या नहीं रहे उससे मतलब 1 रुपया भी है और आप में परोपकारिता का भावना है, तो वो कहीं ना कहीं से ज्यादा होगा, ठीक है। वहां पर कॉस्टिंग बेनिफिट कुछ मायने नहीं रखेगा, वहां पर आपके पास जो आपका परोपकारिता का भावना है वो सबसे बेहतर आता है। तो यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू 100 माना गया, बी आर का वैल्यू 500 माना गया। अब कहा गया कि बेटा का रिलेशन बताइए फादर टू सन का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 500 गुने 1/2, तो क्या हो जाएगा, काट दीजिएगा तो 250 हो गया, मतलब बेटा को कितना अधिकार हो गया, 250 हो गया। अब यहाँ पर सी ज्यादा कि बी आर ज्यादा, तो यहाँ पे देख लीजिए सी 100 है, अब बी आर कितना हो गया, 250 हो गया, तो बी आर ज्यादा हो गया। अब समझ में आया संजना? चलिए, जिनका छूट गया है उसके लिए घबराना नहीं है, कटते ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए हम शाम ज्यादा होते हैं, हम ये हो जाता है, इसलिए कल वही टाइम में पढ़ाएंगे, इस टाइम में थोड़ा सा ये होने लगता है। चलिए, तो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, पहला एग्जाम्पल समझ गए, ये सब लोगों का हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खाली दीपांजलि का हुआ है, बाकी लोगों का अंजना हुआ। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव दे दीजिए। केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, केमिस्ट्री का भी कोई चांस नहीं बन रहा है, केमिस्ट्री मिलेगा तब, ठीक है। अभी अभी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत है, खुलने दो,
चार पांच दिन में तो खुल ही जाएगा, तो फिर देखेंगे वहां पे ही करा देंगे। खुल रहा है स्कूल में, भागलपुर इस सब में खोला है, तो चांस बनता है कि जल्दी ही आप लोग का भी खुल जाएगा। दूसरा नियम है, दूसरा नियम देखिए, सी बराबर दिया हुआ है 100, ठीक है, बी आर बराबर दिया है 500। अब इस कंडीशन में कह रहा है स्टेप सन के लिए कितना होगा, स्टेप सन, स्टेप सन के लिए कितना अधिकार होगा, नाती नतनी के लिए कितना जो है उसमें अधिकार हो जाएगा, तो या मतलब समझिए कि उसका पोता के लिए कितना अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 500 है, और रिलेशन में क्या होता है 500, और उसके हम लोग फार्मूला में भी देखे हैं कि इसका वैल्यू 1/4 के बराबर होता है। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो C बराबर, C हो गया 100 और बी आर हो गया 125, तो इसमें कौन ज्यादा हो गया, बी आर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बी आर ज्यादा हो गया, तो ये किसके लिए हो गया, एक्ट्स एज स्टेप सन, या तो नाती नतनी हो या पोता पोती हो, इसके लिए ये चीज उसके अधिकार में ये हो जाता है। इसमें कॉस्टिंग का कोई वैल्यू, प्रोपकर्ता का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तीसरा बात, सी बराबर दिया है 100 और बी आर बराबर जैसा कि दिया है 500। अब उसका कर रहा है कजन के लिए कितना होगा, उसके चचेरा भाई बहन के लिए क्या होगा, कजन के लिए, कजन मतलब होता है चचेरा भाई बहन होता है, तो उसके लिए क्या होगा। इसके लिए हम लोग कितना देखे थे, 1/8 देखे थे, इसको काटिएगा तो कितना हो गया 125। तो 100 सी हो गया कितना 100, और बी आर कितना हो गया 125, कौन ज्यादा हो गया, बी आर ज्यादा हो गया, ठीक है। ये संबंध किसके लिए हो गया, ठीक है। 8 से कटिए, सॉरी 125 नहीं होगा, 8 से कटिएगा तो हो जाएगा 62.5, 62.5। तो 62.5 हो गया, फिर भी तो सॉरी 62.5 हो गया, तो ई वैल्यू इधर हो जाएगा, सी का वैल्यू हो गया 100, इस कंडीशन में सी ज्यादा हो जाएगा, कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, और ये किसके लिए होगा, कजन के लिए, एक्ट, ठीक है, एक्ट टू बी कजन, ठीक है, कजन भतीजा भतीजी के लिए अधिकार कम हो जाता है, कि अपना खुद बेटा बेटी है तो जो बचा कुछ चीज है तब उसको दिया जाता है। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो रूल क्या कह लिया, तो रूल देख लो कि अगर सी सी और बी आर जब जब अधिक होगा तो यह गुण क्या कहलाएगा, अल्ट्रिज्म, मतलब परोपकारिता का गुण है। मतलब अपना बेटा रहेगा और अपना भतीजा रहेगा, तो किसको ज्यादा मानोगे, बेटवा को कि भतीजा को, स्वाभाविक बात है कि बेटा को मानिएगा, ठीक है। लेकिन सी का वैल्यू जब कम हो जाए, सी का वैल्यू, सी मतलब ज्यादा हो जाए और बी आर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में यह गुण क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, सेल्फिश। इसका मतलब ये हो गया कि अल्टिज्म का बिहेवियर कब ज्यादा होगा, तो जब कंडीशन बी आर सी से ज्यादा होगा और बी आर से ज्यादा सी होगा, तो इस कंडीशन में सेल्फिश का गुण हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए। तो दो रूल और तीन रूल, ठीक है। पहला रूल स्टेप सन के लिए, दूसरा रूल कजन के लिए, और तीसरा इस सभी तीनों रूल को देखकर ये संबंध को दिखाना था कि कौन रूल अच्छा है। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि जो अल्ट्रिज्म का बिहेवियर है, यहाँ पर हम भतीजा के लिए देखे थे, तो यहाँ पर भतीजा के लिए हो गया, तो भतीजा में क्या हो गया, संबंध बढ़ जाएगा, बेटा को ज्यादा मानिएगा भतीजा को कम मानिएगा, तो वही चीज हो जाता है अल्ट्रिज्म और सेल्फिश वाला गुण थोड़ा सा आ ही जाता है, ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं, इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या आता है, इसको देख लेते हैं, आगे बढ़े। आरती हम थोड़ा पहले से पढ़ा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा, हम काटेंगे फोन जैसे ही, तो उसमें थोड़ा सा देर में रिकॉर्डिंग आ जाएगा, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेटवर्क इशू की वजह से हम थोड़ा पहले ही से पढ़ा दिए हैं, पौने मतलब 5:45, हाँ 5:45 से ही पढ़ा दिया।
कंक्लूजन। अब देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। कंक्लूजन, हेल्पिंग बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर which is existing between social group, helping behavior which is existing in social group, आज हमारे समाज से जो मदद करने की भावना है वह चली गई है या समाप्त हो गया है लोगों के स्वभाव की वजह से। ठीक है, इससे क्या होगा और क्या इसका एक पॉइंट ये हो गया कंक्लूजन के तौर पर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज द फिटनेस ऑफ अदर, इंक्रीज द फिटनेस ऑफ अदर इंडिविजुअल, अदर इंडिविजुअल, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल, दूसरे के प्रति हम अच्छा सोचना। अगर ये अल्ट्रिज्म की भावना है तो दूसरे के प्रति हम अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है, या आप फिट रह सकते हैं, नहीं तो मानसिक हो जाइएगा, वो ऐसा कर लिया तो हम भी ऐसा करेंगे। तो ऐसी भावना जब ऐसे ही हो जाएगी तो उस समय में अल्ट्रिज्म का बिहेवियर आप पर लागू नहीं हो जाएगा। तो पहला चीज हो गया कि अल्ट्रिज्म तभी साहब, मान लीजिए किसी को आप मदद कर रहे हैं लेकिन वो आपको गलती है समझ रहा है, तो इस कंडीशन में अल्ट्रिज्म तो कोई फायदा नहीं रह जाता है। दूसरा चीज है कि इंक्रीज द फिटनेस ऑफ अदर इंडिविजुअल, अल्ट्रिज्म की वजह से, ठीक है, दूसरे इंडिविजुअल को फिट रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब मानसिक नहीं होगा व्यक्ति, एक दूसरे को कॉपरेशन की भावना रहेगा, वो उसको कॉपरेट करेगा, वो दूसरे को कॉपरेट करेगा, ये भावना उसमें जागृत होगी। तीसरा पॉइंट, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इंक्रीज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। इस तरह की भावना अगर रखते हैं तो मतलब फिट रखा जा सकता है। फॉर सेक्रीफाइस ओन फिटनेस लेवल, फॉर सेक्रीफाइस ओन फिटनेस लेवल, ठीक है, आप अपना सेक्रीफाइस, अपना त्याग देकर दूसरे को फिट रख सकते हैं अगर ऐसी भावना आप में है तो। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन में क्या कहा गया, सन का जो संबंध होगा वह कितना होगा, सन का संबंध 1/2 का होगा, 1/2 का, आधा रहेगा तो ये संबंध सन का हो गया। मतलब अगर आपके पास 100 इतना भूमि है और फादर भी जीवित है तो इस कंडीशन में आपकी वैल्यू आधा का है। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे, उसका बेटा हो गया तो उसका वैल्यू 1/4 हो गया। चचेरा भाई कजन हो गया, भाई बहन, तो उसके वैल्यू 1/8 हो गया। सन हो गया, ये हो गया ग्रैंडसन हो गया, उसकी वैल्यू, तो ये चीज हो गया 1/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/8 हो जाएगी। ये भी एक रूल है और इसको भी समझना है। ठीक है, फिटनेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फिटनेस जो लिखे हैं इसका मतलब हो गया, फिटनेस दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव फिटनेस, पॉजिटिव फिटनेस, एक होता है निगेटिव फिटनेस, निगेटिव फिटनेस। फिटनेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कितना आप मदद करते हैं, कितना आप मदद करते हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव फिटनेस होता है। भले ठीक है कि हम शुरू से पढ़ा दें तो लाइट कट जाता है, पॉजिटिव फिटनेस और निगेटिव फिटनेस। ठीक है, तो पॉजिटिव फिटनेस से क्या होगा, इस भावना से ग्रोथ होगा, पॉजिटिव फिटनेस जब भी होगा तो ग्रोथ होगा, और निगेटिव फिटनेस से क्या होगा, तो निगेटिव फिटनेस से पैरासिटिज्म होगा कि हमको दो तो तुमको हम देंगे, पैरासिटिज्म। तो ऐसी भावना जो है कहीं ना कहीं से नुकसान करेगा किसी भी चीज को। ठीक है, तो यह चीज हो गया, तो इतना पॉइंट आपको देखना था। ठीक है, तो कंक्लूजन भी हम लोग देख लिए।
अल्ट्रिज्म क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिए, क्वेश्चन भी उस पर देख लिए, ठीक है। और अल्ट्रिज्म का सबसे अच्छा संबंध कहाँ कहाँ होता है, इस चीज को भी हम लोगों ने देख लिया है। तो इस तरह से हम लोग का ये सारा पॉइंट्स। एक और पॉइंट इसमें दे देते हैं, पॉइंट नंबर 6 कर दीजिएगा। इन केस ऑफ कॉलोनी फॉर्मेशन, इन केस ऑफ कॉलोनी फॉर्मेशन, अगर कोई कॉलोनी बन रहा है, कॉलोनी की निर्माण हो रहा है, कॉलोनी फॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नया कॉलोनी बन रहा है और आप में थोड़ा सा दयालु वाला भावना है, तो आप उसको सम्मान दीजिएगा कि हाँ मेरे पास आपको ये जो है खुरपी कुदाल जो कुछ भी है उससे आप सहायता दीजिएगा, कम से कम आप अपना भी घर इस मोहल्ला में बना लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए अल्टिज नहीं है, आप बगल में खरूस टाइप का संबंधी रिलेटिव अगर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको प्रोटेक्शन के बदला जो है नुकसान कर देगा, ठीक है। तो यह चीज हो गया, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन में 6 पॉइंट हमने दे दिया है और 6 पॉइंट को ऐसे ही सजा देना है, ठीक है। पप्पू बहुत लेट कर दिए हो। अच्छा, रिकॉर्डिंग जैसे ही खत्म होगा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में पूरा दे दिए हैं जितना था अल्टिज्म, और अब ये खत्म हो गया है अल्टिज्म का पॉइंट। हाँ, लाइट नहीं देखिए, अगर कर रहे थे तो अभी लाइटें कट जाता तो दिखते हो जाता, तो ठीक है किए कि पहले ही से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं अल्टिज्म। फिर से समझा दीजिए। अच्छा, सब समझाया हुआ, आप रिकॉर्डिंग शुरू से देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में शुरू से दिया हुआ है तो वहां से समझ में आ जाएगा। अभी फिर समझाएंगे तो फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा रिकॉर्डिंग में भी। तो एक बार इसको समझ लीजिए, ये कंक्लूजन के तौर पे है अल्टिज्म। पूरा रिकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर एक दिन हम समझा देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में पूरा आया हुआ है तो उसको कर लीजिएगा। सब लोगों का हो गया क्या? चलिए, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पप्पू, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बस 5 से 10 मिनट में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, या काटते हुए भी मिल जाएगा, ऐसा भी होगा। चलिए मिलते हैं कल, लीव हो जाइए एक एक करके। लीव हो जाइए, फिर दोबारा कर लीजिए।